साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लखनऊ विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत चंदन जी के मामले में अभी तक लोग समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे थे कि मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद पार्टी की तरफ से अभी कोई भी बयान नहीं आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रदर्शन की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो इस घटना का संज्ञान लेते हुए समाजवादी छात्र सभा के लखनऊ विश्वविद्यालय यूनिट के अध्यक्ष कार्तिक पांडे ने उन पर हमला बोल दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हिंदूवादी संगठन के जुड़े लोगों ने तो केवल नारेबाजी की थी, हमले का प्रयास किया था, जाति सूचक गालियां दी थी, लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए समाजवादी छात्र सभा के एक नेता कार्तिक पांडे ने उन पर शारीरिक रूप से हमला बोल दिया। और इस हमले के बाद द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, तिवारी, शर्मा सब एक हो गए और कार्तिक पांडे की विचारधारा की तारीफ करने लगे। हिंदू हृदय सम्राट और धर्मरक्षक भी बताने लगे। अब कुछ लोगों का तर्क है कि अखिलेश यादव इस मामले में क्या कर सकते हैं। हर कार्यकर्ता की जो नियुक्ति होती है वो अखिलेश यादव से पूछकर तो नहीं होती है, लेकिन अखिलेश यादव यहां अपनी पार्टी की लाइन और विचारधारा तो तय कर सकते हैं, लेकिन तय कैसे करेंगे। कार्तिक पांडे ने अपनी फेसबुक पर जो विचारधारा प्रकट कर रखी है, कमोवेश वही विचारधारा अखिलेश यादव और मौजूदा समाजवादी पार्टी की भी है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध तो है इस विचारधारा में, लेकिन पूरी तरीके से पाखंड, अंधविश्वास, आडंबर को ओढ़ने की परंपरा है। कार्तिक पांडे का फेसबुक पेज जब आप देखते हैं तो समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी मौजूदा दौर में कितनी वैचारिक दरिद्रता के दौर से गुजर रही है। फेसबुक पेज पर अपना परिचय कराते हुए वो लिखता तो है कि वो इकाई अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा लखनऊ विश्वविद्यालय है, लेकिन अपने नाम के नीचे लिखता है जय श्री महाकाल बाबा की। मतलब विचारधारा से वो इनके करीब खड़ा है। जब फेसबुक पर आप जयंतियों पर उसकी शुभकामनाएं देखते हैं तो हनुमान जयंती, रामनवमी, परशुराम जयंती, हिंदू नववर्ष, महाराणा प्रताप जयंती और बड़े मंगलवार की जयंती दिखती है। मौजूदा दौर में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अपने आप को जो बदलता हुआ दिखा रहे हैं, वो बदलाव कहीं से भी कार्तिक पांडे के फेसबुक पेज पर नजर नहीं आता है। हालांकि ये तमाम सारी पोस्ट करके कार्तिक पांडे समाजवादी पार्टी में अपने नंबर ही बढ़वा रहा है, क्योंकि इस तरह की पोस्ट करने से समाजवादी पार्टी में भी नंबर बढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी में तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। किस तरीके से ये लोग विचारधारा के नाम पर, नफरत फैलाने के नाम पर, पाखंड और विश्वास के नाम पर एक हो जाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है ये घटना। ये समाजवादी पार्टी छात्र सभा का अध्यक्ष था, लेकिन उसके समर्थन में एक शिवम त्रिपाठी नाम का व्यक्ति जो फेसबुक पोस्ट लिख रहा है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि कार्तिक पांडे को बचाने के लिए कौन लोग चौकी पहुंचे थे। सूचना मिलते ही थाना हसनगंज पर बड़े भाई शिशु कमल त्रिपाठी, बड़े भैया आशुतोष स्नेह सागर मिश्रा जी, ठाकुर दुर्गा सिंह ने पहुंचकर प्रिय अनुज की रिहाई करवाई। घटना स्थल पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के राष्ट्रीय प्रमुख तथा पक्षकार श्री कृष्ण जन्मभूमि हिंदू राजेश मणि त्रिपाठी, बड़े भैया सत्यम राजेश त्रिपाठी जी भी थाना हसनगंज पहुंचकर प्रोफेसर के इस कृत्य को संज्ञान में लेने तथा उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। मतलब अब हिंदू संगठनों के लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के दारोगा को निर्देशित करेंगे कि तुमको क्या कार्रवाई करनी है और किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है। चंद घंटों में ही जमानत कराने के बाद वो छूट गया, जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर प्रॉक्टर ऑफिस के सामने 2 गार्डों की मौजूदगी में उसने हमला किया था, जाति सूचक गालियां दी थी। इसके बावजूद महज धारा 151 में चालान करने के बाद उसको वहीं से छोड़ दिया गया। कार्तिक पांडे के समर्थन में किस तरीके से जेन्युइन एक्सेस काम कर रहा है, इसका उदाहरण देखिए। अभिनव शर्मा फेसबुक पर लिखता है, कार्तिक पांडे द्वारा निर्लज्ज प्रोफेसर रविकांत को झपड़ियाने के लिए बधाई। उत्तम दीक्षित लिखता है, धर्म से बढ़कर कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति नहीं। विकास तिवारी लिखता है, धर्मो रक्षिति रक्षिता। भाई की जमानत के उपरांत एक फोटो डाली है और लिखा है हर हर महादेव। ये कुछ एक उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। जेनेयू नेक्सस से जुड़े हुए सैकड़ों लोग
कार्तिक पांडे को पार्टी की सीमाओं से परे होकर के बधाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक विचारधारा कॉमन है। वो विचारधारा है, जो हमें पसंद है वो नहीं बोलोगे तो हम तुम्हारी आवाज को दबाने के लिए तुम्हारे खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, नारेबाजी करेंगे, आरक्षण पर, तुम्हारी जाति पर सवाल उठाएंगे, और तो और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को शारीरिक क्षति भी पहुंचाएंगे। यह घटना 18 मई की है। इससे पहले 10 मई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इन 8 दिनों में अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कोई स्टैंड लेती तो कार्तिक पांडे की हिम्मत नहीं होती। कार्तिक पांडे को पता है कि इस तरह के मामलों में हमारे पार्टी के मुखिया की हालत खराब हो जाती है, इसलिए जब उन्होंने स्टैंड नहीं लिया तो कार्तिक पांडे ने अपना स्टैंड ले लिया। अगर इन 8 दिनों में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय अपना क्लियर स्टैंड लेते और उन छात्रों के खिलाफ जो नारेबाजी कर रहे थे, गोली मारो सालों को, उनके खिलाफ स्टैंड लेते, तो भी कार्तिक पांडे जैसे सिरफरों को इस घटनाक्रम को अंजाम देने की हिम्मत नहीं पड़ती। अगर इन 8 दिनों में तथाकथित बहुजनवादी अंबेडकरवादी संगठन पुरजोर तरीके से विरोध दर्ज कराते, डीजीपी, कमिश्नर, राज्यपाल से मिलने की कोशिश करते, तो भी इस मामले की पुनरावृत्ति नहीं होती। मगर अफसोस, वहां तो विचारधारा के नाम पर पूरा जनेऊ नेक्सस एक हो जाता है, लेकिन यहां पर जाति में जाति खोजी जाती रहती है और यह बताने की कोशिश होती है कि हमने बाबा साहब की जयंती या किसी अन्य बहुजन महापुरुष की जयंती इतने शान के साथ मनाई, इसलिए सामाजिक कानूनों के प्रति हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। नेशनल जनमत ये कतई नहीं कहता कि प्रोफेसर रविकांत ने जो कहा था उस डिबेट में, जिसकी वजह से यह पूरा घटनाक्रम उपजा, वो सही था या गलत, लेकिन नेशनल जनमत इतना जरूर कहता है कि प्रोफेसर रविकांत ने एक इतिहासकार की पुस्तक के हवाले से वो बात कही थी, और वो कहना अभिव्यक्ति की आजादी के तहत आता है, और नहीं भी आता है तो इस बात की विवेचना करने के लिए पुलिस और कोर्ट दोनों मौजूद है। इस तरह के सिरफिरे छात्र या गैर छात्रों को हिंसात्मक तरीका अख्तियार करने की इजाजत संविधान कतई नहीं देता। हालांकि सूचना आ रही है कि बुरी तरीके से भद्द पिटने के बाद अखिलेश यादव ने प्रोफेसर रविकांत को मिलने के लिए बुलाया है, और उनके छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने एक लेटर जारी करके कार्तिक पांडे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मगर सवाल फिर यही है कि मुख्य विपक्षी दल, जिसके पास 110 विधायक हैं, उसका अभी तक 8 दिनों में इस मामले पर एक भी ट्वीट, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भी प्रदर्शन की खबर सामने क्यों नहीं आई है। इस पूरे मामले को सुनने के बाद आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि वो 26 तारीख को लखनऊ आएंगे। प्रशासन और शासन की आंख में आंख मिला करके इस बात का जवाब मांगेंगे कि अभी तक इस मामले में कोई सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यह घटनाक्रम इस बात का जवाब है कि देख लीजिए कि जिस मानसिकता को आप सुबह से शाम केवल मंचों से गाली देते हैं, जरूरत पड़ने पर किस तरीके से वो एक हो जाते हैं, और आप अपने ही व्यक्ति में कोई ना कोई कमी और कमी ढूंढते रह जाते हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।